वेलकम गाइस, जीके एमसीक्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके एएनएमटीएस में किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सो गाइज, अगर ये क्वेश्चन अगर आपको आ गए तो समझो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। क्योंकि अगर आप कैपेबल हो उसको करने के लिए, और यहाँ पर जो क्वेश्चन हम आपको देंगे क्योंकि ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर से हमको काफ़ी सारा जानने को मिलेगा, ठीक है। अगर इनमें से आप काफ़ी सारे क्वेश्चन कर पाते हो, लगभग 80% पे आप कर देते हो ना, तो समझो कि आपकी तैयारी अच्छी खासी है, ठीक है ना। तो हम आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको पहले टिक लगाना है वहाँ पे, ठीक है। ये आपका टेस्ट समझो आप, क्योंकि पिछली बार जो क्वेश्चन आए थे वो आप देख लो किस प्रकार के आते हैं। और रोज़ाना तैयारी हम आपको करवाई रहे। आपकी तैयारी के लिए 2-3 चैनल हमने आपको बता रखा है, अभी हम आपको दिखाएंगे। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि आपके मध्य प्रदेश एएनएम प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट में जीके से क्वेश्चन आएंगे और साइंस से क्वेश्चन आएंगे। जीके से 50 क्वेश्चन आएंगे और साइंस से 100 क्वेश्चन आएंगे। क्लियर? तो यहाँ पर साइंस की थोड़ी सी तैयारी अच्छी हो जाए तो बेस्ट रहेगा ना। जीके आपको खुद को पढ़ना होगा, क्योंकि आपके मध्य प्रदेश के जीके इसमें पूछी जाएगी। मध्य प्रदेश जीके क्वेश्चन बनेंगे। तो पहले हम साइंस देख लेते हैं गाइज। और दूसरे चैनल का पता नहीं है तो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि आप वहाँ पर वीडियो नहीं देख रहे हो, आपकी सबसे बड़ी कंप्लेन है। तो अगर आपको पता नहीं है, आपकी गलती हो सकती है, एक बार हम आपको दिखा देते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। अपनी ईमानदार से आंसर देना है आपको। सो गाइज, यूट्यूब सबके पास है, ठीक है। और यूट्यूब पे ये है वो चैनल, दूसरा चैनल जेके लोन जॉब, लिंक नीचे दे दिया है हमने, आप इस पर देख लो। ये वीडियो का ऑप्शन पे आप जाके देख सकते हो। एएनएम की पूरी तैयारी कराने का हमारा टारगेट है 2-3 चैनलों के माध्यम से, बट आप थोड़ा सपोर्ट करोगे तब ना। ये देखिए, यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट हो जिन्होंने तो देख लिया, ये मानव रोग से रिलेटेड जीके के क्वेश्चन थे, साइंस जीके के, बट वो 400-500 के लगभग ही ने देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो ये आपकी गलती है, और सबसे अपने आप के साथ धोखा कर रहे हो आप अगर ये वीडियो नहीं देख रहे हो तो, क्योंकि हम तो पूरा मेहनत से बना रहे हैं आपके लिए। देखो यहाँ पर भी बहुत से कम ने देखा है, पता नहीं है तो अब तो पता लग गया होगा। सब्सक्राइब कर लो, लिंक नीचे दे रखा है इसका हमने लिंक, ये वीडियो आपको मिल जाएगी वहाँ पे, ठीक है। ये देखो बायोलॉजी का बनाया था। तो गाइज, इस लिंक पे क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ये आपको मिल जाएगा, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च करके जेके लोन जॉब सीधे भी यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो लिंक नीचे दे दिया है, और इन वीडियोज़ को देख लेना गाइज इस चैनल पे, जेके लोन जॉब चैनल, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच है। तो फिलहाल सोल्व कर लेते हैं हम एएनएम के क्वेश्चन। गाइज, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते एएनएम में, ठीक है। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ रखा है तो सब कुछ ईजी आप ऐसे कर दोगे इनको। तो अगर यहाँ पर देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑप्शन लिखा हुआ है, बहुत सारे 80% स्टूडेंट को आ गया हुआ है कि चंद्रमा है एक, क्या है मोन, ये बचपन से पढ़ते आ रहे, प्लेनेट है, सैटेलाइट है, एक मेट है, एस्ट्रॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रह, ठीक है। ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, क्या है चंद्रमा। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको खुद को बताना है, पहले बता लिया होगा। अगर आपने सही किया तो अपने आप को 1 नंबर दे लो आप। उपग्रह है, ठीक है, सिंपल, क्योंकि ग्रह तो कितने हैं आपको पता है, ग्रह कितने हैं आपकी। पृथ्वी क्या है, ग्रह। ग्रहों के जब कोई भी चक्कर लगाता है ना तो उसको उपग्रह कह देते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है कि ग्रह कौन कौन से है, जैसे कि बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गई, बुध शुक्र पर मंगला, सिंपल से ट्रिक से याद रखो लो, ये आपको ग्रह है, बुध शुक्र पर मंगला, एक क्रम वाइज। अब ग्रहों को भी कोई चक्कर लगाता है तो उसको ग्रह बोल देते हैं, सिंपल। क्लियर? तो इसका राइट ऑप्शन हो गया। अगर आपने भी यही किया तो अपने आप को 1 नंबर दे लो और अपने आप को अच्छा महसूस कर लो। दूरी की सबसे बड़ी इकाई ये तो हम रोजाना प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रहे हैं जेके लोन जॉब चैनल पे, वहाँ पर भी बताया हुआ है मैंने, हाँ बिल्कुल, बट आप देखते नहीं हो तो ये आपकी गलती है। जेके लोन जॉब चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रखा है, अभी भी आपने फॉलो नहीं किया तो कर लेना, मौका है अभी भी। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द डिस्टेंस, दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक, प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई या फिर माइक्रोफोन। सिंपल, पारसेक है, ठीक है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई। अगला, कितने इजी क्वेश्चन है गाइस, थोड़ा सा मेहनत कर लो तो आपका तो टॉप में नाम आ जाए, टॉप में, टॉप 10, टॉप 100 में। चंद्रमा की सतह का मध्य दिन का तापमान, द मिडल टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द मून। चंद्रमा के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा, 7वीं-8वीं क्लास में भी चंद्रमा आया था, अंतरिक्ष का पूरा चैप्टर था, सौर मंडल का पूरा चैप्टर था, बट उस टाइम पे क्या करे बच्चे थे, ठीक है। बट जिन्होंने सीरियसली लिया होगा तो आपको वैसे आ गया होगा यहाँ पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 70 डिग्री सेंटीग्रेड, 100,
बताइए। अटेम्प्ट आपको ऑल क्वेश्चन करके आने गाइज, छोड़ना नहीं है, टाइम का मैनेजमेंट रखना। इसका राइट ऑप्शन है 100 डिग्री। अगर आपने सही किया है तो अपने आपको 1 नंबर दे सकते हो आप, अगर गलत किया है तो 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आपका लेवल देख लो आप क्वेश्चन का। एक तो आप एएनएम का एग्ज़ाम दे रहे जा रहे हो, बहुत ही टफ पढ़ लो आप, तो वो भी काम करनी है। लेवल देख के पढ़ो कि इस लेवल का पेपर आता है। ठीक है, यहाँ पर यही चीज़ें आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट है इस प्रकार की, जैसे मात्रक हो गया, थोड़ा फॉर्मूला हो गया, थोड़ी सी नॉलेज होगी सौर मंडल के बारे में, साइंस के बारे में, दूरी के बारे में, चाल के बारे में। ठीक है, सूर्य के प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले गहरे पेच, देखो सौर मंडल से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन रहे गाइस। पाए जाने वाले पेच क्या कहलाते हैं? वलय, दीप्तपुंज, सूर्य का धब्बा, ब्लैक होल। बताइए, जिन्होंने सौर मंडल वाला चैप्टर पढ़ लिया होगा ना, तो उसके तो 2-3 नंबर पक्के हो गए वैसे ही। ये इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, पिछली बार पूछे गए थे सारे। ठीक है ना, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सूर्य का धब्बा बोलते। ठीक है, अगर आपने भी यही सिलेक्ट किया है तो अपने आपको नंबर दे लीजिए। अगला क्वेश्चन, विषम को बताइए। माइक्रोफोन, मोल, प्रकाश वर्ष, एंगस्ट्रम, जो सबसे अलग है। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन है गाइस, थोड़ी सी मेहनत कर लो, सिलेक्शन पक्का है। पिछली बार पूछे गए क्वेश्चन है, अगर मानो कि आप इस एग्ज़ाम में होते तो कितने नंबर लाते, तो सिलेक्ट कर लिया होगा सबने। लेट मी चेक। मोल, ठीक है, क्यों है? क्योंकि माइक्रोफोन हो गया, प्रकाश वर्ष हो गया, एंगस्ट्रम हो गया, ये मापने वाली कुछ इकाइयाँ हैं दूरी को। ठीक है, इसको मेजर किया जाता है। माइक्रोफोन हो गया, एंगस्ट्रम हो गया, आपने देखा होगा ना, सबने पढ़ रखा होगा, वो पट्टी होती है उसको नापते हैं ना अपन एंगस्ट्रम में, दूरी, छोटी वाली दूरी। ठीक है, ये मोल कुछ अलग ही लग रहा है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को प्रदर्शित किया जाता है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को प्रदर्शित किया जाता है। माइक्रोफोन, फर्मी, एंगस्ट्रम, प्रकाश वर्ष। बताइए, सोच लिया? तो इसका राइट ऑप्शन चेक कर लेते हैं, एंगस्ट्रम, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, ताप की एसआई इकाई है, द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, सेकेंड, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। बताइए, ताप की एसआई इकाई टेम्परेचर की, सोच लिया होगा आपने ऑप्शन। लेट मी चेक। केल्विन, केल्विन है, जो कि आप पढ़ते आ रहे हो, हर बार पढ़ा होगा आपने। ताप की एसआई इकाई केल्विन होती है, पता नहीं तो याद रख लेना, क्योंकि रिपीटेड भी हो जाते हैं काफ़ी बार क्वेश्चन। केल्विन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और ये जो और देर के ना, उनका भी थोड़ा सा ध्यान रखना आप। प्रकाश वर्ष का उपयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की चाल, समय, दूरी। अभी ये हमने आपको पढ़ाया था जेके लोन जॉब चैनल पे। जिन स्टूडेंटों ने पढ़ लिया होगा वो तो इसको 100% सही करेगा, और जो स्टूडेंट अभी तक जानते नहीं है दूसरे चैनल को, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। रोजाना दोनों चैनलों पे आपको वीडियोज़ मिलेगा एएनएम की तैयारी के लिए, जेके लोन जॉब चैनल और एक ये जो आप अभी देख रहे हो ना, ये तो है सही। तो यही कहना है कि उस चैनल को जाके फॉलो कर लेना, ताकि आपको एक ही दिन में 2-3 वीडियो मिल सके। और आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए 2 चैनल पे अपलोड करना पड़ रहा है। और आप कहे तो सुबह शाम 2 टाइम पे वीडियो दे सकते हैं हम, अगर आप देखने की क्षमता रखते हो तो। इसका राइट ऑप्शन सबने चूज कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन है गाइज दूरी, डिस्टेंस। दूरी को मापते हमने काफ़ी बार पढ़ा भी, इसी चैनल पे तैयारी करी उस टाइम पे पढ़ा है, और जेके लोन जॉब चैनल पे भी पढ़ा है, सिंपल। अगला, निम्न में से सबसे छोटी इकाई है? माइक्रोफोन अलग होता है, माइक्रोन अलग होता है। ठीक है, आप एक तो सोच लो माइक्रोफोन है, ठीक है, वो नहीं है। माइक्रोफोन तो माइस होता है। ये फर्मी, किलोमीटर, यानी कि नापने की दूरी को नापने की इकाइयाँ ही गाइज। माइक्रोन, फर्मी, किलोमीटर, मीटर। सबसे छोटी इकाई कौन सी दूरी को? सोच लिया होगा आपने, फर्मी। ठीक है, देखो आपको पता है किलोमीटर तो बहुत बड़ा होता है, मिलीमीटर भी बहुत बड़ा होता है, माइक्रोन भी बहुत बड़ा होता है, फर्मी आ जाएगा, सिंपल। कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अगर आप इस एग्ज़ाम को देते तो फाइनल आप अच्छा टॉप स्कोर करके आते हैं मेरे हिसाब से। तो
बाकी को आपको पता। जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है। 1 मीटर लंबाई में कितने जीवाणु होते हैं? बायोलॉजिकल क्वेश्चन। 10⁻⁹, 10⁻⁶, 10⁻⁶, 10⁻⁹ बताइए। 1 मीटर लंबाई में कितने बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, बताइए। कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा, जो भी आपको लग रहा है गलती सही, बट सिलेक्ट करना है यहाँ पे, तो सिलेक्ट करना है गाइस। कर लिया, ताकि आप गलती करो तो एग्जाम में ये गलती आप दोबारा ना करो। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 10⁻⁻⁶ इतने होते हैं भाई, 1 मीटर में। अगला है आपका कि निम्न में से कौन सा यौगिक ओलियम में मिलता है? रसायन विज्ञान में पढ़ा है ना आपने, 11th 12th में तो अवश्य पढ़ा होगा। कौन सा यौगिक ओलियम में मिलता है? H2SO4, HNO3, H3PO4। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका H2SO4। सिंपल है गाइस। अपने आप को नंबरिंग देते जाना आप, अगर सही निकल रहे हैं आपके तो। स्थिर दाब पर गैस का निश्चित द्रव्यमान के लिए गैस का आयतन ताप बढ़ाने पर बढ़ता है और ठंडा करने पर घटता है, यह कथन किससे संबंधित है? बॉयल का नियम। ये नियम तो सारे पता होने चाहिए गाइस आपको, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के सारे पता होने चाहिए, ये बोल दिया हमने। अब आप थोड़ा सा मेहनत तो करने वाले तो करेंगे तो अच्छा रिजल्ट रहेगा। अब आप ये सोचो कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बन सकता है, बट 11th 12th को छोड़ के बाहर नहीं जाएगा, ये तो है। अब बाकी आपको 11th 12th अगर आपने पढ़ी नहीं है तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको 11th 12th का नॉलेज है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये क्वेश्चन आप कर पा रहे हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्थिर दाब पर गैस के निश्चित द्रव्यमान के लिए गैस का आयतन ताप बढ़ाने पर बढ़ता है और ठंडा करने पर घटता है, यह कथन किससे संबंधित है? बॉयल का नियम, अवगाद्रो नियम, ल्यूसेक का नियम, चार्ल्स का नियम। सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है 11th और 12th में केमिस्ट्री में, सबने सिलेक्ट भी कर लिया होगा। अगर आपने चार्ल्स का नियम चुना है तो आपने आपको 1 नंबर दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि चार्ल्स का नियम लागू होता है। अगला है निम्न में उभयधर्मी ऑक्साइड बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अम्लीय ऑक्साइड होते हैं, क्षारीय होते हैं ना, और उभयधर्मी कौन से होते हैं? आपको पता होना चाहिए कि धातु का ऑक्साइड पढ़ाया हुआ है हमने जेके लोन जॉब चैनल पे, कितनी बार बोले आपसे, ठीक है, जेके लोन जॉब चैनल से। जिन्होंने वो पढ़ लिया होगा तो इसका तो वो जवाब दे ही देगा, और एग्जाम में भी दे देंगे वो तो। लिंक नीचे दिया हुआ है, अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो। पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, और क्वेश्चन ये आ गया देखो। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। तो सिंपल सी बात है इसकी, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही होता है। धातु का ऑक्साइड क्या होते हैं पता है ना, क्षारीय होते हैं या अम्लीय होते हैं? धातु के, अधातु के क्या होते हैं, ये चीज़ आपको पता रखनी है। प्रोपेन के एक अणु में सहसंयोजक आबंध की संख्या बताओ। प्रोपेन के एक अणु में सहसंयोजक आबंध की संख्या है 8, 10, 12, 9। जल्दी से कर लीजिए क्योंकि हमको काफ़ी सारे क्वेश्चन करने हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 10। एलपीजी खाना बनाने वाले गैस के मुख्य अवयव है, बताइए गाइस। सिलेक्ट कर लो 4 ऑप्शन पढ़ के। हम चाहते हैं कि कम टाइम में काफ़ी सारे क्वेश्चन कर ले अपन, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, अगर आपने प्रोपेन एवं ब्यूटेन सेलेक्ट किया है तो आपने आपको 1 नंबर दे दो आप। और ये पेपर सोल्व करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रिपीट होने के चांसेस रहते हैं, और ऐसे मिलके करेंगे तो बेस्ट रहेगा। कपड़ों को सुखाने के लिए रस्सी पर क्यों फैलाया जाता है? जिससे उनके सलवटें न पड़े, उन्हें पूर्ण आकार में लाने के लिए प्रेस करना आसान होता है, उन्हें पानी के वाष्पीकरण दर को बढ़ाने के लिए, या फिर देखो साइंस लगानी है थोड़ी सी कपड़ों के रंग को सुरक्षित रखने के लिए। बताइए, थोड़ी सी साइंस आपने पढ़ रखी है तो आप कर लोगे जीके, साइंस की जीके। तो इसका राइट ऑप्शन है कि उनमें पानी के वाष्पीकरण की दर को बढ़ाने के लिए, क्योंकि वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी तो जल्दी सूखेंगे। अगर आप सिमेट के रख दोगे तो कहाँ से सूखेंगे? देखो डैश लुईस अमल वे यौगिक है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। सिंपल सा बच्चों वाला क्वेश्चन है गाइस, ये तो इलेक्ट्रॉनिक युग्म को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक युग्म को त्यागते हैं। क्या क्वेश्चन है गाइस, देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके NTMT एग्जाम में, ठीक है।
और आप अवश्य इसको करके आओगे अगर इसी लेवल का पेपर आपका बनता है तो। राइट ऑप्शन इलेक्ट्रॉन के युग्मों को ग्रहण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डैश दहन की प्रक्रिया में गैस का अवशोषण होता है और गैस बाहर निकलती, कौन सी? इसका कौन सा पेयर सही होगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा O2 और CO2। ये दहन की प्रक्रिया में O2 गैस का अवशोषण होता है और CO2 गैस बाहर निकलती है। ये सिंपल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जलाने में सहायक है और कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाने में सहायक है, ठीक है। बेकिंग सोडा में टार्सिक अम्ल का क्या कार्य है? बेकिंग सोडा जानते हो, खाने का सोडा जो आप खाने में यूज करते हो, उसमें मुलायम बनाने के लिए बर्गर में काफ़ी सारी जगह यूज होता है, इडली डोसा में खाने का सोडा ही बोलते हैं इसको बेकिंग सोडे में। और इसका फॉर्मूला आपको पता ही है NaHCO3। अगर इसमें अम्ल मिला दिया जाए तो ये CO2 गैस देता है, जिसका उपयोग आग बुझाने में किया जाता है। तो आपको टार्टरिक अम्ल का क्या कार्य है? बेकिंग के समय सोडियम कार्बोनेट को उदासीन करने के लिए, मधुर की तरह भुनी वस्तु को हल्का तथा परिफलन करने के लिए, फ्रिक्शन की तरह, या फिर आपको बेकिंग के समय सोडियम कार्बोनेट को उदासीन करने के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया आपका भोज्य पदार्थों में से प्रोटीन स्रोत को पहचान कीजिए, यानी कि इसका राइट ऑप्शन ऊपर देख लिया आपने। करेक्ट आंसर क्या होगा? बेकिंग के समय सोडियम कार्बोनेट को उदासीन करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न भोज्य पदार्थों में प्रोटीन स्रोत की पहचान करनी है। मक्का, पालक, मसूर की दाल। क्या क्वेश्चन है गाइस? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका मसूर की दाल, क्योंकि दालों में ही तो प्रोटीन होता है। मटर हो गया, सोयाबीन हो गया दालों में, और सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में ही होता है। कितना अच्छा क्वेश्चन है गाइस, इंटरेस्टिंग है। निम्न में से क्या जंतुओं से प्राप्त नहीं होता है? मांस, दूध, अंडे, दालें। देखो ये तो लगभग सभी को आ गया होगा क्वेश्चन, तो जितने भी वीडियो देख रहे हैं 100% आ गया होगा सभी को, और अपने आप को एक नंबर दे लो। जंतुओं से क्या प्राप्त नहीं होता, यानी कि जंतुओं से क्या क्या प्राप्त होता है? मांस होता है, दूध होता है, अंडे होते हैं, तीनों तो होते हैं, बट दालें तो नहीं होती। तो ये ऑप्शन सिंपल सोयाबीन तथा एवोकेड्स मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के, वसा के, रेशे के। सोयाबीन तथा एवोकेड्स। अभी तो देखा है था हमने प्रोटीन वाला मामला, तो आ गया होगा सभी को ये तो क्वेश्चन। दाल वाला मामला तो सिंपल प्रोटीन के, वही क्वेश्चन घूम फिर के वापस आ गया। सोयाबीन तथा, सोयाबीन का मतलब दालें, ठीक है, और दालों में क्या होता है? प्रोटीन। आलू, गाजर, चुकंदर तथा मूली पौधे का तना है, जड़ है, फल है, पत्तियां हैं। कौन किसका रूपांतरण है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका जड़ है, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा, एक मिनट गाइज। आलू, गाजर, चुकंदर तथा मूली पौधे का क्या है? यहाँ पर थोड़ा सा आप देख पा रहे होंगे कि आलू जो होता है ना, तो तने का होता है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर नहीं आना चाहिए हमारे ख्याल से, थोड़ा सा इसमें मिस प्रिंट लग रहा है। आलू तो तना होता है, हमने पढ़ा है, तो इसका थोड़ा सा मिस प्रिंट का ध्यान रखना थोड़ा सा आप भी। निम्न में से किसको लाल मांस से सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इसका राइट उपयोग में से कोई नहीं, ठीक है। नट अच्छा स्रोत है प्रोटीन का, वसा का, दोनों का, विटामिन का। राइट ऑप्शन दोनों का, ठीक है, यानी कि प्रोटीन का भी वसा का भी। निम्न लक्षणों की कमी से होने वाली बीमारियों को पहचाने। हड्डी की, यहाँ पर दे रखा है, हड्डियों का पतला होना, दांतों की परेशानी, अस्थिभंग होना, समझ गए होंगे सब। हड्डी से रिलेटेड रोग किसकी कमी से होता है? जिन्होंने हमारा विटामिन वाला वीडियो देख लिया होगा, और ये हमने आपको स्पेशल प्लेलिस्ट बना के दे रखा है, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। हाँ, इस चैनल की प्लेलिस्ट में है, हार्मोन का भी है और विटामिन्स का भी है।
आपके लिए स्पेशल बना रखा है, तो देख लेना विटामिन वाले वीडियो को। और हार्मोन वाले वीडियो क्वेश्चन बनता है क्योंकि विटामिन हार्मोन से, पादप हार्मोन हो, जंतु हार्मोन हो। तो सिंपल सी बात है कि रिकेटस यानी कि विटामिन डी आपने पढ़ रखा है, तो ठीक है। अगला, रक्त अल्पता को कम करने वाला मुख्य स्रोत है। रक्त अल्पता को गुड़, हरे पत्तों की सब्जियां, नट, उपयोग सभी, ठीक है। जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम प्राय भाषा में होते हैं हिंदी, अरबी, फ्रेंच, लैटिन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लैटिन, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा सही तथा जीवधारी व्यस्त पूर्ण स्तर है? 4 ऑप्शन देख लो आप। वीडियो को पॉज कर सकते हो क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा रीड करने में आपको, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और आराम से सोचिए। सो आई होप इसका राइट ऑप्शन आपने चूज कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है, बहुत सिंपल है, ये आपने चूज कर लिया होगा, परमाणु, आणविक, उपकोशिकीय, कोशिकीय, उत्तक अंगन, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, आम का सही वैज्ञानिक नाम। पढ़ रखा है सबने, बताइए। बट ये लिखने का जो स्टाइल है ना, ये भी सही होना चाहिए आपका। तिरछा लिखना है, कैसे लिखना है, स्पेल कैपिटल लेटर में लिखना है, स्मॉल लेटर में लिखना है, ठीक है। सोच लिया, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेजिफेरा इंडिका, ठीक है। अगला, किस प्रकार से लिखा हुआ है मैच कर लीजिए, थोड़ा सा कैपिटल का, इन वर्ड का थोड़ा सा ध्यान रखना है। सभी जगत में से केवल एक वर्णक प्रकृति में होता है, वंश, वर्ग, कुल, जातीय। राइट ऑप्शन जातीय। अगला क्वेश्चन, 5 जगत वर्गीकरण में प्रोकैरियोटिक को सभी जगत में से रखा गया है। सभी 5 जगत, 5 में से 4 जगत, केवल 3 जगत, केवल 1 जगत। प्रोकैरियोट को सभी जगत में से रखा गया है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका केवल 1 जगत। देख पा रहे होंगे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते। आवर्तबीजी पौधों के संवहन उत्तक अलग होते हैं अनावर्त जीवी पौधों से। जाइलम में वाहिकाओं की उपस्थिति, फ्लोएम में विकसित चालनी निटिका की उपस्थिति, फ्लोएम में सहचर कोशिकाओं की उपस्थिति, उपयोग सभी। राइट ऑप्शन उपयोग सभी। जलीय जीवधारी में अधिकतर श्वसन दर तलीय जीवधारी में से अधिक होती है क्योंकि वो पानी में रहते हैं, पानी में गुलित ऑक्सीजन कम होती है, उन्हें अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता, उपयोग में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन, पानी में गुलित ऑक्सीजन कम होती है वातावरणीय ऑक्सीजन से। मनुष्य में लिंग का निधन होता है। लिंग गुणसूत्र जो पिता से स्थानांतरित होते हैं, लिंग गुणसूत्र जो माता से स्थानांतरित होते हैं, दोनों, उपयोग में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन, लिंग गुणसूत्र जो पिता से स्थानांतरित होते हैं। एक आदमी बिंदु ए से बिंदु बी तक 1 किलोमीटर चलता है और बिंदु बी से बिंदु ए तक वापस आता है, उनका विस्थापन होगा, बताइए। सिंपल सी बात, 0 ही होगा क्योंकि विस्थापन कुछ हुआ ही नहीं वहाँ पे, आपको पता है। कार का पथनामी क्या मापता है? जो ओडोमीटर होता है ना, वो क्या मापता है? चाल, दूरी, त्वरण, वेग। सो ओडोमीटर मेजर करता है आपका डिस्टेंस को, दूरी को। त्वरण की ऐसा इकाई बतानी है आपको, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका मीटर सेकंड यूनिवर्स, ठीक है। अगला, एक 20 मीटर व्यास वाले वृत्त में घूमते हुए 4 चक्कर पूरा करने में कोई वस्तु कितनी दूरी तय करेगी? 40 मीटर, 80 मीटर, 80 पाई मीटर, या फिर 0? 80 पाई मीटर। नंबरिंग देते जाना अगर आपका सही निकल रहा है क्वेश्चन। एक स्कूटर 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा?
72, 36, 18, 9, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हमको करने तो जल्दी से आंसर दे दीजिए आप। 18 मीटर, ठीक है। और टाइम भी आपको लिमिट मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। ऊपर रखे टंकी से भरा पानी कितनी ऊर्जा रखता है? कोई ऊर्जा नहीं। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज स्थितिज ऊर्जा, बताइए। तो रखता है स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि इस तरह। अगला, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई इनमें से कौन सी है? जूल, वाट, किलोवाट, किलोवाट घंटा। राइट ऑप्शन आपने चूज कर लिया होगा किलोवाट घंटा, ठीक है। KWH आप इसको लिख सकते हो, यही है राइट ऑप्शन। अगर आपने सही किया है, ईमानदार से अपने आप को 1 नंबर दे लीजिए। कितने नंबर लाते हो आपको खुद को एहसास हो जाएगा, ठीक है। एक कुली 5 किलोग्राम का ट्रंक अपने सिर पर लेकर रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। उसके द्वारा किया गया कार्य होगा धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, अपरिभाषित। अगर इसी प्रकार का पेपर सॉल्यूशन आपको फिर चाहिए ना आपको, तो बता देना आप, तो कमेंट करके हम आपको अवेलेबल करा देंगे बहुत सारे, ठीक है ना। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा 1 जूल होगी जब इसकी चाल है, बताइए। 0.45, 1, 1.4 या फिर 4.4। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1.4 मीटर पर सेकेंड। अगला है, 2 एक समान वेग से गति कर रही समान द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा जबकि उसका वेग v एवं 2v है? 2:1, 1:2, 4:1, 1:4, बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1:4, ठीक है। 1:4, ऑप्शन 4। अगर आपने भी यही किया है तो अपने आपको 1 नंबर दे सकते हो आप। निम्न में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? यानी कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी है। कैलोरी, जूल, अर्ग, न्यूटन। राइट ऑप्शन न्यूटन, ये नहीं है, क्योंकि तो बल मापा जाता है ना इससे। तो फिर बहुत अच्छे क्वेश्चन है गाइस, अगर आप कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। निम्न में से कौन सा पदार्थ रोधी नहीं है? प्लास्टिक, लकड़ी, तांबा, कांच। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइस आपका तांबा, क्योंकि प्लास्टिक, लकड़ी, कांच तो रोधी है, इसमें तो लाइटें नहीं प्रभावित हुई, विद्युत द्वारा प्रभावित नहीं होती। किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यक्रम आपस में मिलता है? ये सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया। हमने जो प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए थे JK लोन जॉब चैनल में, वहीं से क्वेश्चन आ गया, देखो। तो इतना इंपॉर्टेंट है वो चैनल। 40, 212, 100, 0। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका -40 का ध्यान रखना, थोड़ा सा माइनस में आएगा ये, ठीक है, -40। पदार्थ को गर्म करने पर अणु रखते हैं? हस्तांतरित गति, कंपन गति, गुणन गति, उपयुक्त भी, बताइए। कितने क्वेश्चन सही करते हो आप 50 में से? खुद को नंबर देना। अगर आपको बहुत कम नंबर आए, 60 से भी कम, तो बहुत ख़राब स्थिति है आपकी, तो थोड़ी सी तैयार करने की आपको ज़रूरत है। अभी भी टाइम है, अभी तो 15 को है आपका एग्ज़ाम। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो उपयुक्त भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्थिर आयतन पर हवा थर्मामीटर किस पर कार्य करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, बॉयल का नियम, पास्कल का नियम, लुसो का नियम। तो ये नियम सिद्धांत आपको पता होना चाहिए, हमने आपको बोल ही दिया है। नोटबुक में आप सभी नियम को, फॉर्मूले जो है साइन यूनिट उनको लिख सकते हो, ताकि एग्जाम से पहले आप पढ़ लो, तो ये आपकी समझदारी है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्लूसो का नियम, ग्लूसो का नियम। वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने जो JK लोन जॉब में आपको पढ़ाए थे, वो वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है गाइज, उस चैनल का। और इसी प्रकार के प्रैक्टिस क्वेश्चन हम कराते रहेंगे JK लोन जॉब चैनल पे। हम आपको काफ़ी सारी सुविधाएं देंगे, ठीक है। JK लोन जॉब चैनल पे काफ़ी सारी, लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको जाके फॉलो कर लेना। इसी प्रकार के प्रैक्टिस क्वेश्चन आप कर लोगे, क्योंकि रिपीट होने के चांसेस रहते हैं, और इसी लेवल के प्रैक्टिस क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। तो दो चैनल है गाइज, दोनों का फ़ायदा उठाइए, बहुत कम टाइम है सभी के पास, ठीक है। तो ऐसे में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बेस्ट है। सो आपसे यही कहूँगा कि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच है, उस चैनल को जाके फॉलो कर लेना, JK लोन जॉब चैनल को। वीडियोज़ वहाँ पर आपको मिलेगी।